सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आप सभी के सामने आज फिर उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ लेकर, चतुर्थः पाठः, जिसका नाम है तुलस्याः महत्ता। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने तृतीय पाठ पढ़ा था, अपूर्वः त्यागः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा पाठ, जिसमें हम तुलसी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, तुलसी की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पाठ है, देखिए, आइए चलते हैं आपकी पुस्तक की ओर। चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ, तुलस्याः महत्ता। महत्ता का मतलब होता है उपयोगिता, महत्व। तुलस्याः षष्ठी विभक्ति एकवचन, तुलसी का। तुलसी का जो रूप है वो लक्ष्मी की समान चलता है। लक्ष्मीयाः तुलस्याः, तुलसी का महत्ता, महत्व, तुलसी का महत्व या तुलसी की उपयोगिता या तुलसी का इम्पोर्टेंस, उपयोगिता। देखिए, आगे चलते हैं। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसीपादपः सर्वाधिकम् आदरं प्राप्यते। भारतवर्षे में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। बाल के जिस प्रकार शब्द होता है, इसी तरह से भारतवर्षे, भारतवर्ष में, इन इंडिया। सर्वासु सभी, सर्वासु मतलब सभी में, ये वनस्पतिषु का विशेषण है। वनस्पतिषु यानी वनस्पति में जो विभक्ति और वचन है वही सर्वासु में है। तो सर्वासु का मतलब समस्त, सभी। ऑल वनस्पतिषु, वनस्पतियों में, तुलसी पादपः, तुलसी का पौधा, सर्वाधिकम सबसे अधिक, आदरम आदर को, प्राप्यते प्राप्त होता है। भारतवर्ष में समस्त वनस्पतियों में तुलसी के पौधे को सर्वाधिक आदर प्राप्त होता है या सर्वाधिक आदर प्राप्त है। सर्वाधिक रेस्पेक्ट तुलसी के पौधे की जाती है, पूजा की जाती है तुलसी के पौधे की। तो तुलसी का पौधा आप सभी के घरों में होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो छोटे पौधे होते हैं, गमले में लगे होते हैं आजकल। और तुलसी के पौधे की हमारे देश में पूजा की जाती है। पीपल की भी पूजा की जाती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। पूजा का अर्थ यहाँ पर सम्मान होता है, उसकी देखरेख करना होता है। तो आइए आगे चलते हैं। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में अनगिनत, असंख्यकाः जिसको गिना नहीं जा सके, वह गिनती, अनगिनत कहेंगे इसको हम, अनगिनत गुणाः, गुण सन्ति हैं। इस पौधे में अनगिनत गुण हैं। अस्य काष्ठम पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यते। इसकी लकड़ी, पत्ते, यहाँ देखिए पत्ते के बाद यहाँ च है, तो लकड़ी के बाद और लगेगा। आप जानते हैं संस्कृत में जो और शब्द की संस्कृत होती है वो एक पद के बाद लगती है। यानी काष्ठम के बाद अर्थात लकड़ी के बाद हमें और बोलना है, तो पत्ते के बाद च लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर च का अर्थ और, तो इसको हम लकड़ी के बाद में बोलेंगे। यानी इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्यकारिणी, स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य के लिए अच्छी, स्वास्थ्य के लिए अच्छी, रोग रोधकानी, रोगों को रोकने में यानी प्रतिरोधक, आयुष वर्धकानी च और आयु को बढ़ाने वाली विद्यते होते हैं।
इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्य के लिए अच्छी, रोगों को रोकने के लिए और आयु को बढ़ाने वाली होते हैं। भगवत पुराण में तू इदम अपि, तो यह भी कथितम कहा गया है। भगवत पुराणे तू इदम अपि कथितम, भगवत पुराण में तो यह भी कहा गया है यत कि तुलसी पादपानाम, तुलसी के पौधों का आगे देखिए क्या लिखा है, वने, तुलसी के पौधों का वन में तू, तो यमदूताः, यमदूत, यमराज जो मृत्यु के समय आते हैं और उसकी जो आत्मा होती है मनुष्य की, उसको ले जाते हैं यमदूत। अपि भी प्रवेष्टुम का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रवेश के लिए, न शक्यन्ते, नहीं सकते, यानी प्रवेश नहीं कर सकते। अब देखिए भगवत पुराण में तो यह भी कहा गया है, यत का मतलब होता है कि, छोटी ई मात्रा वाला कि, दैट जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो दैट लगाते हैं ना, ही आस्क्ड दैट, तो दैट का यहाँ यत है। तुलसी पादपानाम की, तुलसी के पौधे के, ये षष्ठी भक्ति बहुवचन है, पौधे के वन में, पौधे के जंगल में तो यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तत् तू तीर्थ सदृशम, फिर तो वह क्या हो गया, तीर्थ के समान हो गया। फिर तो यानी वह तो तीर्थ के समान है। तत् मीन्स वह, तू मीन्स तो, तीर्थ सदृशम, तीर्थ के समान है। कौन, जो जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है वह जंगल तो तीर्थ के समान है। आगे देखिए क्या कहा गया है भगवत पुराण में, तुलसी काननम चैव गृहे यशावतिष्ठति तद्गृहम तीर्थभूतम ही नायान्ति यम किंकराः। तुलसी काननम चैव गृहे यशावतिष्ठति तद्गृहम तीर्थभूतम ही नायान्ति यम किंकराः। अब देखिए एक एक शब्द का इसमें आप अर्थ समझेंगे। तुलसी का मतलब आप जानते हैं, तुलसी का पौधा। काननम का अर्थ है जंगल। च और एव का अर्थ होता है ही, जब एक ही उस पर बल दिया जाता है तो एव शब्द का प्रयोग करते हैं ही। जैसे मोहन ही बाजार जाएगा, इसका मतलब मोहन पर बल दिया गया है, केवल मोहन ही बाजार जाएगा। तो यहाँ भी विशेष बल देने के लिए किसी शब्द पर एव का प्रयोग किया जाता है। गृहे, घर में। यश्य, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, यशा अवतिष्ठति। यश्य और अवतिष्ठति, ये यश्य का अर्थ हुआ जिस, अवतिष्ठति रहता है। गृहे, घर में, जिस घर में रहता है। कौन, तुलसी का जंगल, तुलसी के पौधे। तो क्या बनी इस लाइन में, देखिए क्या करेंगे, इसका पहले अन्वय करेंगे। अन्वय का अर्थ होता है जो शब्द पहले, जिस शब्द की हिंदी आती है उसी शब्द को हम पहले लिखेंगे। तुलसी काननम यश्य एव गृहे च। तुलसी काननम, तुलसी का जंगल, तुलसी के पौधे। यश्य जिस, एव ही, जिस ही, गृह घर में रहते हैं। अवतिष्ठति मतलब स्थापित होते हैं या होते हैं या रहते हैं। तुलसी के पौधे जिस घर में रहते हैं। तद गृहम तीर्थभूतम, तद मीन्स उस, गृहम घर में, तीर्थभूतम प्राणियों का क्या हो जाता है, वह तीर्थ हो जाता है। ही। अब ये जो ही शब्द है इसका मतलब होता है वास्तव में वह घर क्या किसके समान हो जाता है, तीर्थ के समान हो जाता है। वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। किसके लिए, प्राणियों के लिए। वह घर प्राणियों के लिए तीर्थ के समान हो जाता है। नायान्ति यम किंकराः,
नहीं आते, नायांति में 2 शब्द है, न आयांति, नहीं आते, यम किंकिराह, यमदूत, किंकिराह का अर्थ होता है क्या, दूत, है ना, जो यमदूत हैं वो नहीं आते हैं, उस घर में यमदूत नहीं आते हैं। तो आप पुनः इसकी हिंदी समझेंगे कि तुलसी के पौधे जिस घर में होते हैं, जिस घर में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, तुलसी का बाग होता है, वह घर तीर्थ के समान होता है, और उस घर में जो है यमदूत भी प्राणियों को लेने नहीं आते हैं। क्या समझ में आई? एक बार पुनः देखेंगे। तुलसी का वन जिस घर में होता है, तुलसी का बगीचा जिस घर में होता है, वह घर तीर्थ के समान होता है, और वहां पर यम के दूत, यानी जो प्राणों को लेने के लिए आते हैं, यमदूत नहीं आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ। आगे चलते हैं। आइए, आगे चलने से पूर्व एक बार फिर इस पैराग्राफ की हिंदी हम देख लेते हैं। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में समस्त वनस्पतियों में तुलसी का पौधे को सर्वाधिक, सबसे अधिक आदर प्राप्त है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण हैं, अनगिनत गुण हैं। अस्य काष्ठकम पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यन्ते। इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक और आयु को बढ़ाने वाले विद्यन्ते माने होते हैं। भगवत पुराणे तु इदमपि कथितं यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भगवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी पादपानाम, तुलसी के पौधे का वने, तुलसी के पौधे के वन में तो यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। तत् तु तीर्थ सदृशम, तो वह तो किसके समान हुआ? तीर्थ के समान हुआ। वह तो तीर्थ के समान हुआ। तुलसी काननम चैव गृहे यशावतिष्ठति तद्गृहम तीर्थभूतम ही नायांति यम किंकराः। तुलसी काननम, तुलसी के जंगल, तुलसी का वन, तुलसी के पौधे जिस घर में होते हैं, तुलसी का वन जिस घर में रहता है, वह घर तीर्थ के समान होता है। और उस घर में, उसमें यानी वहां पर जो यमदूत हैं वो भी किसी के प्राण लेने के लिए नहीं आते हैं। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं और तुलसी का क्या महत्व इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए आगे क्या है। तुलसी तु भगवतः विष्णोः प्रिया सहचरी। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिया, प्रिया जो है वो प्रिय शब्द का फीमेल है। प्रिय माने प्यारा, डियर, और प्रिया जो है उसका स्त्रीलिंग शब्द है। प्रिय का स्त्रीलिंग प्रिया होता है, यानी प्रिय लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है और प्रिया लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिया सहचरी है। प्रिया सहचरी का अर्थ यहाँ क्या हुआ? सहचरी का अर्थ होता है सह माने साथ, चरी चरने वाली, घूमने वाली, साथ घूमने वाली, साथ रहने वाली, हर समय साथ साथ घूमने वाली। सहेली आप कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, सखी कह सकते हैं और पत्नी भी कह सकते हैं। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सखी है, प्रिय सहेली है, प्रिय सहचरी है, साथ साथ घूमने वाली है। अतएव सा विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी अपि प्रसिद्धा अस्ति। इसलिए अतएव मीन्स इसलिए, सा मीन्स वह, विष्णु कांता विष्णु की पत्नी, कांता मीन्स पत्नी, कांता मीन्स क्या हुआ? पत्नी, विष्णु की पत्नी। केशव प्रिया, केशव भी यहाँ, केशव दो महापुरुषों को कहा जाता है, विष्णु को और श्री कृष्ण को। केशव का अर्थ होता है जिसके केस अच्छे होते हैं। केस मीन्स बाल, जिसके बाल घने सुंदर लंबे होते हैं उसे केशव कहते हैं। और केशव के लिए यहाँ एक रूढ़ शब्द है कृष्ण या विष्णु, तो यहाँ विष्णु की बात की गई है। तो केशव प्रिया का मतलब विष्णु की प्रिया, विष्णु को प्यारी। विष्णु प्रिया ये भी विष्णु को प्यारी। आदि भी ही यानी आदि नाम भी, नामों से अपि भी प्रसिद्ध अस्ति है।
इसलिए वह विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का अपरम, तुलस्याः तुलसी का, अपरम माने दूसरा, प्रमुखम माने प्रमुख, वृंदा नाम नाम, वृंदा वृंदा अपि भी अस्ति मीन्स है। तुलसी का दूसरा नाम, दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। तो तुलसी का दूसरा नाम क्या है? वृंदा भी है। आप लोगों को सभी को याद रखना है, तुलसी अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे विष्णु कांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया, वृंदा, वृंदा उसका प्रमुख नाम है। आगे देखिए, श्री कृष्ण से लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम। कितनी अच्छी बात है। देखिए, श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ये षष्ठी भक्ति एक वचन है, बालकस्य, उसी तरह से श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण का लीला क्षेत्रे, लीला क्षेत्र में यानी वृंदावन में, लीला क्षेत्र वृंदावन, वृंदावन में। तो लीला क्षेत्र, लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है खेलने का क्षेत्र, मनोरंजन का क्षेत्र, जो क्रियाकलाप का क्षेत्र होता है, जहां पर अभिनय होता है, क्रियाकलाप होता है, मनोरंजन होता है, प्यार की बातें होती हैं। तो श्री कृष्ण जी के जो प्यार की बातें करने का जो स्थान है वृंदावन, वृंदावन में सर्वत्र सब जगह वृंदायाः, यानी वृंदायाः का अर्थ है तुलसी, एव ही तुलसी के, ही पादपाः पौधे, आसन मीन्स थे। अभी आसन जो है वो किसमें है? लंग लकार में थे। यानी श्री कृष्ण की जो लीला क्षेत्र है, जो मनोरंजन का जो क्षेत्र रहा है वृंदावन, तो उसमें वृंदावन में सब जगह तुलसी के ही पौधे थे। अतएव इसलिए तत्स्थानम उस स्थान को, तत् मीन्स उस स्थानम स्थान को, वृंदावनम वृंदावन, जातम जातम माने हो गया, अतः इसलिए वह स्थान वृंदावन हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ा? वृंदावन पड़ा। अब आपसे कोई पूछे वृंदावन क्यों कहते हैं वृंदावन को? क्योंकि उस क्षेत्र में तुलसी के पौधे अधिक थे, इसलिए उस क्षेत्र को वृंदावन कहा जाता है। उसमें वृंदा के पौधे ज्यादा थे, वृंदावन मीन्स तुलसी के पौधे अधिक थे। तो पुनः देखेंगे इस लाइन की, श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सब जगह तुलसी के ही पौधे थे, इसलिए उस स्थान को वृंदावन कहा जाता है। उस स्थान को वृंदावन, वह स्थान वृंदावन हो गया। वृंदावन का मतलब वृंदों का, वृंदा का वन, यानी तुलसी का वन, तुलसी का बाग। आगे चलते हैं। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। वैष्णव भक्ताः, वैष्णु विष्णु के भक्त, अद्यापि आज भी, विष्णु के भक्त आज भी, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वकम मीन्स श्रद्धापूर्वक, तुलसी काष्ठम तुलसी की लकड़ी की, माला रूपे माला के रूप में, तुलसी की लकड़ी की को माला के रूप में, कंठे गले में, धारयंती धारण करते हैं। वैष्णव भक्ता, विष्णु के भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक यानी पूरी श्रद्धा से तुलसी की लकड़ी को माला के रूप में, कंठे गले में, धारयंती धारण करते हैं यानी पहनते हैं। धारयंती माने पहनते हैं, धा धातु और जो है ये लट लकार बहुवचन में है, धारयंती पहनते हैं। तो विष्णु के भक्त आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी की लकड़ी की को माला के रूप में गले में धारण करते हैं, गले में पहनते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को एक बार फिर इसकी हिंदी देखेंगे पुनः। तुलसी तो भगवतः विष्णु प्रिया सहचरी, तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है, प्रिय सखी है। अतएव सा विष्णु कांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी अपि प्रसिद्धा अस्ति। इसलिए वह विष्णु कांता, केशव प्रिय, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का
दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में वृंदावन में सब जगह तुलसी के ही पौधे थे। अतएव इसलिए तत्स्थानम वृंदावनम जातम, इसलिए वह स्थान वृंदावन हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम वृंदावन पड़ गया। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। वैष्णव के भक्त आज भी अद्य मीन्स आज, अपी मीन्स भी, आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी काष्ठम, तुलसी की लकड़ी को माला के रूप में गले में पहनते हैं, गले में धारण करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे तुलसी के बारे में क्या बताया गया है। आगे चलते हैं, देखिए, अस्याः तुलस्याः महिमा, इस तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी, इस तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्र में भी अधिक है, यानी श्रेष्ठ है। अर्थात तुलसी चिकित्सा क्षेत्र में भी तुलसी की महिमा, तुलसी की अत्यधिक महिमा है, ऐसे हम कह सकते हैं। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्र में भी अधिक है, श्रेष्ठ है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जले निष्नायते तत्तु त्वग्रोगान नाशयति। तुलसी पत्राणि, तुलसी के पत्तों, चेत, तुलसी के पत्तों को, चेत मीन्स यदि, अगर, जले जल में, निक्षिप्य रखकर, तुलसी के पत्तों को अगर जल में रखकर, तेन जलेन, उस जल से, स्नायते, नहाते हैं, ततु तो, त्वग रोगान, यानी जो त्वचा के रोग हैं, त्वग रोगान मीन्स त्वचा के रोग, स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज हैं, नाशयंती, उनका क्या हो जाता है, नष्ट, नाशयति माने नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, तुलसी के पत्तों को यदि जल में रखकर उस जल से स्नान किया जाए तो जो जल होता है वह त्वचा के रोगों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, त्वचा के रोगों को नष्ट करता है। यानी तुलसी के पत्तों को यदि जल में भिगोकर हम उससे स्नान करते हैं तो त्वचा के जो रोग हैं, जो स्किन डिजीज हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। आगे चलिए, प्रभात वेलायाम प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेलायाम यानी प्रातः काल में, सुबह में, प्रथमम माने सबसे पहले, तुलसी पत्राणाम, तुलसी के पत्तों का सेवन हृदय रोगे लाभकारी भवति, हृदय रोग में लाभकारी होते हैं। सुबह में सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन हृदय रोग में लाभकारी होता है। भवति मीन्स होता है, हृदय रोग मीन्स हृदय के रोग में, हार्ट के पेशेंट को हमें तुलसी के पत्ते देने चाहिए। तो हृदय रोगे का मतलब है हार्ट की डिजीज जो होती हैं, जो हृदय के जो बीमारियां होती हैं, तुलसी पत्राणाम, तुलसी के पत्तों का सेवन है ना। प्रभात वेलायाम, सुबह में, प्रथमम माने सबसे पहले, सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो तुलसी के पत्तों को यदि हम खाते हैं, यदि उनका सेवन करते हैं तो हृदय के जो रोग हैं वह उनमें लाभकारी होते हैं। आगे चलिए, अगली लाइन क्या कहती है, देखिए आगे है, तस्याः पत्राणि पृष्ट्वा जंबीरसेन सह मुखेन लेपनेन वदनस्य कांति वर्धते। तस्या मीन्स उसके, उस, पत्राणि उसके, तस्या मीन्स उसके, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसके पत्राणि पत्तों को, पृष्ठवा पीसकर, जंबीरसेन, नींबू, जंबी मीन्स नींबू, जंबीरसेन नींबू के रस से, नींबू के रस के, सह मीन्स साथ, मिलाकर, है ना, उसके पत्तों को पीसकर नींबू के रस में मिलाकर, नींबू के रस के साथ, मुखे, मुख पर, सप्तमी भक्ति एक वचन है, मुखे पर, मुख पर, लेपनेन, लेपन से, वदनस्य, वदन माने वदनस्य यानी मुख की, कांति, चमक, वर्धते बढ़ती है,
वदन मीन्स चेहरा, चेहरे की चमक बढ़ती है। क्या कहा है कि तुलसी के पत्तों को पीसकर नींबू के रस के साथ मुख पर लेप करने से चेहरे की चमक बढ़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए होते हैं, आने लगे हैं मार्केट में, और ज़्यादातर लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। तो वह सब क्या होते हैं, केमिकल होते हैं उन सब में, और उस पे जो पत्ते आदि छपे होते हैं उनमें कोई भी पत्तों का रस नहीं होता है, वो सब केमिकल होते हैं। और उससे क्या होती है, त्वचा खराब होती है। त्वचा में जो स्किन में जो हमारे नेचुरल्स जो पदार्थ होते हैं, नेचुरल जो चमक होती है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए कितनी अच्छी प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, है ना। बस क्या है, उनके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि यदि हम तुलसी के पत्तों को पीसकर नींबू के रस के साथ मुख पर लेप करते हैं तो चेहरे की चमक बढ़ती है, चेहरे पर जो तेज होता है वह बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। आगे, तुलस्या निर्मितः क्वाथः कफ जन्य दोषम कासम च दूरी करोति। तुलस्या निर्मितः, तुलस्या मीन्स तुलसी से, निर्मितः निर्मित, बने हुए, तुलसी का बना हुआ, ऐसे बोलेंगे हम, तुलस्या निर्मितः तुलसी का बना हुआ, क्वाथः, क्वाथः मीन्स काढ़ा, क्वाथा मीन्स काढ़ा, एक्सट्रैक्ट, है ना। ओशिमम सेंटम जो होते हैं, जो लिक्विड जो पकाकर काढ़ा बनाया जाता है, जैसे अभी कोरोना आदि में बताया गया था कि तुलसी, लौंग, अदरक, इलायची आदि का काढ़ा बनाकर पीने से कोरोना नहीं होता है। तो क्वाथ का मीन्स क्या होता है, काढ़ा। पत्ते, लकड़ी आदि को पकाकर उसका रस निकालना, उसे क्या कहते हैं, काढ़ा कहते हैं, उसे संस्कृत में क्वाथ कहते हैं। तो तुलस्या निर्मितः, तुलसी तुलसी का बना हुआ, निर्मितः मीन्स बना हुआ, क्वाथः काढ़ा, कफ जन्य दोषम, जो कफ से पैदा होने वाले दोष होते हैं, जो कफ से निर्मित जो दोष होते हैं, जो कफ के कारण बनते हैं, काशम च, और खांसी, दूरी करोति, दूर करता है। तुलसी से बना हुआ काढ़ा कफ से उत्पन्न होने वाले दोष और खांसी को दूर करता है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, रोग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर जो ये होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों समान रहने चाहिए। अगर इनमें से एक भी ऊपर नीचे होता है, यानी वात अगर बढ़ती है तो भी रोग पैदा हो जाते हैं, पित्त अगर बढ़ता है तो भी रोग पैदा होते हैं, और कफ यदि बढ़ता है तो भी रोग पैदा होते हैं। तो इन तीनों का समान रहना हमारे शरीर में जरूरी होता है। आयुर्वेद जो चलता है वो वात, पित्त, कफ, इन तीनों गुणों के आधार पर ही चलता है। तो ये कफ जो है वो एक तरह से, कफ आप इंग्लिश में इसके खांसी कहते हो, कफ का अर्थ होता है खांसी, लेकिन यहाँ कफ का अर्थ जो है वो एक तरह से छाती के अंदर जो होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है। वात, पित्त और कफ, उन तीनों में से ये कफ एक है। कफ के कारण जो भी दोष हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, और खांसी को तुलसी से बना हुआ काढ़ा दूर करता है। तो तुलसी से बना हुआ काढ़ा कफ से उत्पन्न होने वाले रोगों को और खांसी को दूर करता है। दूरी करोति मीन्स दूर करता है। मूल, पत्र, वृंत, पुष्प, बीजय निर्मितेन तुलस्या पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। यानी मूल माने जड़, तुलसी की जड़, पत्र मीन्स पत्ते, वृंत मीन्स होते हैं डंठल, जो पत्ते की जो छोटी छोटी डंठलें होती हैं, डंठल। पुष्प मीन्स फूल, बीजय मीन्स बीज। मूल माने जड़, पत्ते, डंठल, फूल और बीज से बने हुए तुलस्या पंचांग, तुलसी का इन 5 अंगों का जो 5 अंग होते हैं, वात रोगस्य, ये वायु के जो रोग होते हैं, जो गैस आदि से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उनको नष्ट करता है। और संधि पीड़ा, और जो जॉइंट पेन्स होते हैं, जो जोड़ों के रोग होते हैं, उनको, जोड़ों की दर्द को नष्टि भवति, नष्ट करता है। तो क्या हुआ, तुलसी की जड़, पत्ते, वृंत, फूल और बीज
इन पांचों से वात विकार और जोड़ों की पीड़ा दूर होती है। वात विकार, ये जो जोड़ों में दर्द होता है, ये वायु के रोगों के कारण ही होता है। तो इन पांचों से, तुलसी के इन पांचों अंगों से वात रोग और जोड़ों के रोग नष्ट होते हैं। आगे देखिए, ना किंचित दाश्चर्यम, ना किंचित आश्चर्यम, किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं है, यानी तनिक भी संदेह नहीं है, तनिक भी आश्चर्य नहीं है। यत कि ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च, कि ईदृशी माने इसके समान, इसके समान गुण संपन्न, यानी ऐसे गुण संपन्न वाली तुलसी, ऐसे गुणों से संपन्न वाली तुलसी, ऐसे गुणों से संपन्न तुलसी को भारतीय है, यानी भारतीयों द्वारा देवी पदे प्रतिष्ठिता, देवी के पद पर पूजी जाती है। सुपूजिता च, और देवी के पद पर उसे विराजमान किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है, देवी के बराबर उसका सम्मान करते हैं। यानी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि ऐसी गुण संपन्न तुलसी को भारतीयों के द्वारा देवी माना जाता है और सुपूजिता, अच्छी तरह से उसकी पूजा की जाती है। तो इसमें भारतीयों के द्वारा तुलसी को देवी माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, आश्चर्य नहीं है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसी में वास्तव में ऐसे गुण हैं, पूजा करने के लायक उसमें गुण हैं, उसमें क्वालिटी हैं। आगे चलिए, प्रत्येकम गृहे सुलभ यशः पादपः तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्येक घर में आसानी से जिसका पौधा होता है, प्रत्येक घर में आसानी, सुलभा मीन्स आसानी से, यशः मीन्स जिसका, पादपः पौधा पाया जाता है। प्रत्येक घर में जिसका पौधा आसानी से पाया जाता है, तस्यै तुलस्यै नमः, उस तुलसी को नमस्कार है। नमः मीन्स नमस्कार, तस्यै तुलस्यै ये चतुर्थी विभक्ति है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तस्यै तुलस्यै नमः, उस तुलसी को नमस्कार है, उस तुलसी के लिए नमस्कार है। प्रत्येक घर में आसानी से जिसका पौधा होता है, उस तुलसी को नमस्कार है। तो इस तरह से आज आपने तुलसी के जो है, तुलसी के जो इम्पोर्टेंस है, तुलसी की जो महत्ता है, तुलसी की उपयोगिता इस चैप्टर में आपने पढ़ी। तो आप सभी भी अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाएंगे। अपने जन्म दिवस पर भी आप तुलसी का पौधा लगाएंगे अपने घरों में, बगीचे में या फिर गमले में। हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो आज आप लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से तुलसी की उपयोगिता के बारे में पढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज तुलसी के इम्पोर्टेंस के बारे में हुई होगी। आप लोगों ने ध्यान से समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।